पर्सनल केयर, सफाई और कुकिंग के हवाले से होंगी आज बहुत ही यूजफुल टिप्स। आज आप देखेंगे हम अपनी खत्मशुदा चीजों को कैसे दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं, बल्कि बहुत लंबे अरसे तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुकिंग के हवाले से ऐसे टिप्स जो आपकी बहुत सी चीजों को खराब होने से बचा लेंगी और आपके वक्त, पैसे और मेहनत की बचत हो जाएगी। और कैसे बिना हाथ लगाए, बिना किसी रगड़ाई के आप अपने फर्श को शीशे की तरह चमका सकते हैं। और सालों से पड़ी पुरानी और खराब ज्वेलरी का कैसे नए तरीके से दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुछ ऐसी टिप्स एंड हैक्स जो आपके घर और उसकी चीजों की लाइफ टाइम बढ़ा देंगी और कुछ नया सा कर देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ। हम इस तरह की मेटल पैकेजिंग में बहुत सी पर्सनल केयर की चीजें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आपके बॉडी स्प्रे, शेविंग क्रीम्स वगैरह शामिल होती हैं। तो जब हम इन्हें अपने वॉशरूम में रखते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी नीचे वाली सरफेस पर जंग लग जाता है और उस जंग के बायस आपके वॉशरूम में रिंग्स बनने लग जाते हैं। जहां पर भी आप इन्हें रखते हैं नीचे एक जंग का गोल दायरा बन जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए घर में मौजूद कोई भी नेल पॉलिश लें और इन बॉटल्स की नीचे वाली सरफेस पर इसको लगा दें। खुश्क होने के बाद इनको जहां पर भी आप रखना चाहते हैं रखें, कभी भी जंग नहीं लगेगा और ना ही कोई रिंग्स बनेंगे। तो इसी तरह की छोटी छोटी टिप्स आपके सफाई के काम को बहुत ही रिड्यूस कर देती हैं। और इसी के साथ जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मिल जाए। उसके अलावा ईद नजदीक है और बहुत सी लड़कियों का मस्कारा और आईलाइनर खराब हो चुका होगा। ज्यादा इस्तेमाल के बायस अक्सर ही ये खराब हो जाता है या फिर खुला रहने के बायस ये सूख जाता है। तो अगर आपके साथ भी ये मसला है तो इस टिप को गौर से देखें। तो मेरे पास मौजूद ये आईलाइनर खराब हो चुका है कि अगर इसकी कंप्लीट एप्लीकेशन करो तो ये अच्छे तरीके से नहीं अप्लाई होता। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी खराब चीजें कैसे ठीक की जा सकती हैं। मैं चाह रही थी कि आपको बिल्कुल खुश्क मस्कारा पे ये टिप ट्राई करके दिखाऊं, लेकिन मेरा वो मस्कारा मिसप्लेस हो चुका था। तो इसी आईलाइनर पर मैं आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। आपने घर में मौजूद लेंस सोल्यूशन लेना है और इसके 2 से 3 ड्रॉप्स आपने अपने मस्कारा या आईलाइनर में डालने हैं। ये आईलाइनर चूंकि बिल्कुल खुश्क नहीं हुआ था, बल्कि इसकी एप्लीकेशन जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, इसीलिए मैंने इसमें 3 ड्रॉप्स डाले हैं। अगर आपका मस्कारा बिल्कुल खुश्क हो चुका है तो आप 3 से 4 ड्रॉप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ज़्यादा पानी पानी आपने नहीं इसको बना देना, क्योंकि फिर वो ठीक तरीके से अप्लाई नहीं होगा। डालने के बाद अच्छे तरीके से आपने शेक करना है और शेक करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी और फ्लो से ये अप्लाई हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आप हाथ लगाएंगे तो ये उतर जाएगा, बल्कि ये एंड तक मेरे हाथ पे लगा रहेगा। आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स वाकई बहुत ज़बरदस्त हैं। तो अब से पुराने मस्कारा और आईलाइनर्स को फेंकने की बजाय इस टिप को ट्राई करें और उन्हें लंबे अरसे तक चलाएं। उसके अलावा आजकल बहुत से लोगों को बैक पेन्स और मसल्स का इशू रहता है, जिसके बायस सफाई के दौरान ना वो नीचे बैठ सकते हैं ना झुक सकते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर फर्श पर कोई दाग वगैरह हो जो कि आपकी मॉप से ना हट रहे हो, तो उनको बिना हाथ लगाए आप कैसे साफ कर सकते हैं, इसका बहुत ही जबरदस्त सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो कुछ बड़ा आपने नहीं करना, बल्कि कोई भी घर में पड़ा कपड़ा या टॉवल के पीसेस आपने लेने हैं। मेरे पास एक बड़ा टॉवल पड़ा था, मैंने काट कर उसके छोटे पीसेस कर लिया और एक पीस मैंने ले लिया। अब जो मॉप में इस्तेमाल कर रही हूँ उसके हैंडल की टॉप साइड पे इस टॉवल के पीस को मैं लगा दूंगी। आप चाहें तो रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आप हेयर पोनी या कोई मजबूत चीज़ इस्तेमाल करें और उसकी मदद से इसको यहाँ पर बांध दें। अब जब भी आप अपने घर में मॉप लगाएंगे और कहीं पर आपको कोई दाग वगैरह नजर आता है तो बिल्कुल झुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी टॉप साइड को नीचे कर कर उस दाग की रगड़ाई करें और बहुत ही अच्छे तरीके से तमाम दाग वगैरह रिमूव हो जाएंगे। और इस तरीके से कुछ ऐसे कोने वगैरह होते हैं जहां पर आपकी मॉप नहीं जाती, आप उस जगह की भी सफाई कर सकते हैं। तो ये टिप आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी टिप्स आपसे शेयर की जाएं ये एक लंबे अरसे तक रिसर्च और एप्लीकेशन का रिजल्ट होता है। फौरी तौर पे आपसे टिप्स शेयर नहीं की जाती, बल्कि इन पर प्रॉपर काम किया जाता है, फिर ही आपसे शेयर की जाती हैं। इसीलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत से लोगों को पसंद होती है। बाज़-औक़ात कुछ ज्वेलरी पीसेस ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, हम उन्हें फेंकना नहीं चाहते, हमारी मेमोरीज लिंक्ड होती हैं। तो ऐसी ज्वेलरी को आप कैसे दोबारा नया कर सकते हैं, कैसे दोबारा अपने यूज में ला सकते हैं, तो इससे रिलेटेड बहुत ही अमेजिंग हैक मैं लेकर आई हूँ।
आपने इसके लिए एक टूथब्रश लेना है और घर में पड़ी कोई भी टूथपेस्ट ले लें। सिर्फ ध्यान रखें कोई सेंसिटिव टूथपेस्ट ना हो, उसके अलावा आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रश को थोड़ा सा गीला कर लें और उसके बाद जिस भी चीज़ को आपने साफ करना है जो काली हो चुकी है उस पर अच्छे तरीके से ब्रशिंग करें। तो ये मेरा 7-8 साल पुराना ब्रेसलेट है, तो मैं इसी टिप के थ्रू इसकी सफाई करके इसको रखती हूँ, जिसकी वजह से आज भी ये ब्रेसलेट नया का नया है। तो लास्ट टाइम जब मैं इसको साफ करके रख रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इस दफ़ा ये टिप आप सबके साथ भी शेयर की जाए, क्योंकि हम सबके पास ही ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनके साथ हमारी मेमोरीज लिंक्ड होती हैं और जिन चीज़ों के साथ हमारी अच्छी यादें मंसूब हों वो हमेशा ही हमें खुशी देती हैं। तो बस ऐसी चीज़ों को संभाल के रखा करें। अच्छा, ब्रशिंग करने के बाद अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो वॉश करने के बाद आप देखें इसमें कितनी प्यारी चमक आई है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इस तरीके से ये ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस तरीके से ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी टिप के थ्रू आप अपनी चांदी की ज्वेलरी वगैरह को भी साफ कर सकते हैं। ये कॉपर के इयररिंग्स थे, काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो इनको भी मैंने इस तरीके से साफ किया तो इनमें भी बहुत ज़्यादा चमक आ गई। तो बस आपकी जो भी ज्वेलरी पुरानी हो चुकी है उसको इस तरीके से साफ करें। उसके अलावा ट्यूजर्स वगैरह का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है हमारे घरों में। ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों ही इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादा इस्तेमाल के बायस अक्सर ही इसकी धार ख़राब हो जाती है। तो इसको आप कैसे दोबारा शार्प कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक लेकर आई हूँ। उसके लिए आपने घर में मौजूद कोई भी पुराना पत्थर लेना है। ये पत्थर ईजिली हमारे घरों में अवेलेबल होते हैं। पत्थर लेने के बाद इस ट्यूजर के जो टॉप एजेस हैं उनको अच्छे तरीके से आपने इसके ऊपर रगड़ना है। 1-2 मिनट रगड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसके जो टॉप एजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और शार्प हो चुके होंगे। तो बजाय इसके कि आप ट्यूजर्स को फेंक कर नया ट्यूजर खरीदें, इस तरीके से ट्यूजर्स को तेज़ करें और अच्छे तरीके से उनका इस्तेमाल करें। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं और नई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करें और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स को ट्राई किया करें। इनसे आप अपनी बहुत सी बचत कर सकते हैं। उसके बाद वैसे तो टूथब्रशेस के मैं बहुत से इस्तेमाल पहले बता चुकी हूँ, तो आज भी मैं इसका बहुत ही मुख्तलिफ इस्तेमाल लेकर आई हूँ। इस्तेमाल के बाद कभी भी टूथब्रशेस को फेंका ना करें, बल्कि इनको संभाल कर रख लिया करें, क्योंकि ये बहुत से काम आते हैं। तो आपने इस तरह से 2 टूथब्रशेस को लेना है और जैसे मैंने इनको रखा है इसी तरीके से इनको रखना है और एक रबर बैंड लेकर यहाँ ऊपर के पॉइंट से इनको टाई करना है। अच्छे तरीके से फिक्स करने के बाद एक और रबर बैंड लेना है और नीचे के पॉइंट से भी इनको आपने टाई कर देना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको टाई करने के बाद ऐसा क्या अनोखा काम मैं करने वाली हूँ। जी, ये आपकी बहुत सारी हेल्प करेगा। इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बहुत सी पर्सनल चीज़ों की डिटेल सफाई कर सकते हैं। जैसे आप अपने कंघे और कंघियों को साफ कर सकते हैं, स्टैंड्स की सफाई कर सकते हैं, फ्रिज की शेल्फ्स की सफाई कर सकते हैं और बहुत ही डिटेल से कोनों को साफ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल है। उसके बाद जब भी हम घर में मैक्रोनीज बनाते हैं तो बहुत सी मैक्रोनीज बच जाती हैं। तो आज मैं आपको इनका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो कि आपके मेहमानों को आपका फैन बना देगा। करना आपने क्या है, घर में पड़ी समोसा पट्टी ले लें, अगर घर में नहीं है तो मंगवा लें। थोड़े से मैदे में पानी डालकर उसको इस कंसिस्टेंसी में घोल लें। उसके बाद एक पट्टी को आपने वर्टिकल रखना है और एक पट्टी को आपने हॉरिजॉन्टल रखना है, यानी आपने इस तरह प्लस का साइन बनाना है। अब एक पट्टी को उठाकर नीचे वो मैदे का पेस्ट लगाएं और उसके बाद उस पट्टी को दोबारा उसके ऊपर रख दें। ऐसा करने से एक पट्टी दूसरी पट्टी के ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। फिक्स करने के बाद आपने जो मैक्रोनी का मसाला रखा हुआ है उसको एक चम्मच की मदद से इसके ऊपर डालें और उसके बाद इन तमाम पट्टियों को जैसे मैं बंद कर रही हूँ मैदा लगा के, ठीक इसी तरीके से बंद कर लें। बंद करते हुए आपने ध्यान रखना है कि कोनों में ज़्यादा गैप ना आए, क्योंकि अगर इसके कॉर्नर्स में ज़्यादा गैप होगा तो उसमें ऑयल जाने का खदशा होता है। तो इसकी जो क्लोजिंग है ना वो आपने बहुत अच्छे तरीके से और बड़े ध्यान से करनी है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि ऐसी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको बताई जा रही होती हैं और वीडियो स्किप करने की वजह से आप उनको सुन नहीं पाते। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब जब भी आप इन्हें फ्राई करेंगे तो इतनी प्यारी लुक आएगी कि देखने वाला सोचेगा कि आपने क्या बनाया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद जब भी हम घर में फ्रूट्स वगैरह काटते हैं, अक्सर जब हम सेब काटते हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद ही काला हो जाता है।
तो उसको कैसे काला होने से बचाया जा सकता है, कैसे उसको ज़्यादा देर तक फ्रेश रखा जा सकता है, तो बहुत ही आसान टिप, आपने घर में मौजूद एक लीमू लेना है और उसको स्क्वीज़ करके उसका रस निकाल लेना है। फिर एक चम्मच की मदद से इसको तमाम फ्रूट्स पे लगा दें। तो ऐसा करने से आपके सेब 2, 3, 4, 5 जितने भी घंटे आप रखें वो काले नहीं होंगे। लेकिन एक और ध्यान आपने रखना है कि जिस भी बर्तन में आपने फ्रूट रखा है ना, उसको अच्छे तरीके से टाइटली बंद करके आपने रखना है। और अगर गर्मी का मौसम हो तो फ्रूट को फ्रिज में रखना है। तो बस ये चंद छोटी टिप्स आपके काम को खराब होने से बचा लेती हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। सामने से तो हम अवन की सफाई करते ही हैं, लेकिन अंदर से भी इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रमज़ान में चूँकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता रहा है, तो मेरा अवन भी अंदर से बुरे तरीके से गंदा हो चुका है। तो आपको पता है कि गंदे ओवन को ज़्यादा देर तक आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सा बैक्टीरिया और जरासीम वगैरह पैदा हो जाते हैं जो आपके खाने में शामिल हो जाते हैं। तो इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सफाई भी ऐसे तरीके से ज़रूरी है जो ना सिर्फ आपके अवन को साफ करे बल्कि इसमें से जरासीमों को भी ख़त्म करे। क्योंकि बाज़ औक़ात आप साबुन वगैरह से इसको धो देते हैं, लेकिन उससे आपके जरासीम ख़त्म नहीं होते। तो जरासीमों को ख़त्म करने के लिए और इसको साफ़ करने के लिए मैंने ये घर में पड़ा एक पुराना कप लिया। पहले भी मैं आपको इससे एक हैक बता चुकी हूँ, वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज इसको मैं अवन की सफाई के लिए इस्तेमाल करूँगी। इसको आपने आधा विनेगर से भर लेना है। घर में हमारे वाइट सिरका तो मौजूद होता ही है, तो बस आपने वो लेना है और उसको अवन में रखना है। तो 4 से 5 मिनट के लिए आपने अवन को चलाना है ताकि इस सिरके की अच्छे तरीके से भाप बन जाए। भाप बनने की वजह से जितने भी इसमें सुराख और स्पेसेस हैं, उनमें जो जरासीम जम चुके हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तमाम बैक्टीरिया जो कि उनमें मौजूद है वो ख़त्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसकी दीवारों पर वो भाप नज़र आ रही है। अब जितनी भी चिकनाई और ज़िद्दी गंदगी थी ना अंदर, उस सब ने अपनी ग्रिप छोड़ दी है। कप चूंकि बहुत गर्म था, तो मैं एक कपड़े की मदद से इसको बाहर निकाल लूँगी और एक फोम का स्पॉन्ज लेकर इसमें डिप करने के बाद मैं उससे इसकी सफाई स्टार्ट कर दूंगी। अब तमाम गंदगी ने अपनी ग्रिप छोड़ दिया, वो सॉफ्ट हो चुकी है, तो सफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये जो शीशे की प्लेट और इसके नीचे रिंग था, इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। इसको भी मैं इसी सोल्यूशन से साफ़ करूँगी। अब तमाम ओवन को अच्छे तरीके से बड़ी मेहनत के साथ आपने साफ़ करना है। जितने भी सुराख, कोने वगैरह, इसकी टॉप है, तमाम को आपने इससे साफ़ करना है। बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड या कोई सर्फ वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसी विनेगर से मैंने इसको साफ़ किया। एक तो इसकी मदद से आपके ओवन में जंग वगैरह नहीं लगेगा, जरासीम ख़त्म हो जाएंगे, जितनी भी ज़्यादा चिकनाई है, गंदगी है, वो बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगी और एक बड़ी प्यारी सी महक और खुशबू आपके ओवन में से आएगी। तो रगड़ाई के बाद एक साफ़ कपड़ा लें, उसको हल्का सा गीला कर लें और उससे तमाम ओवन को आप साफ़ कर लें। तो देखें जी, मेरा ओवन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है। अगर आपके साथ भी ये मसला चल रहा है तो आप भी इस तरीके से अपने ओवन की सफाई करें। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे सपोर्ट हो, और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी बहुत ही यूज़फुल वीडियोज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।